हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग ठीक होगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप लोगों को पता है कि मैंने आज आपके लिए मैथ और रीजनिंग 10-10 क्वेश्चन मैंने इसमें कमांड करे हैं। जैसे कि एयरफोर्स वाले बोल रहे थे सर रागा के लिए कुछ करो, तो मैंने आपके लिए भी ये तैयार कर दिया फ्रेंड, ठीक है। और इसमें वही क्वेश्चन है फ्रेंड्स जो आपके एग्जाम में आएंगे और जो मतलब फ्यूचर में आएंगे और जो आ चुके हैं, जो प्रीवियस क्वेश्चन होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, सभी लोग ध्यान से देखना। रीजनिंग क्वेश्चन चलो पहले अपन मैथ के करते हैं, उसके बाद रीजनिंग के। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन क्या है, और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को पॉज करके सॉल्व करें। नहीं आता है तो आप लोग कॉपी में नोट कर लें। क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, आप लोगों के सामने आपको जो भी लैंग्वेज अच्छी लगती है उसको चूज करो और आंसर क्लिक करें अपने। क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का अनुपात 1:2 है, 1:2 है। अगर दोनों संख्याओं में 7 जोड़ा जाए तो उनका अनुपात 3:5 हो जाता है। बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो देखो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। देखो फ्रेंड्स, एक तो होता है बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट कैसे होता है कि एक्स मान लो आप, ठीक है, एक एक्स बटे 2x प्लस वो कह रहा है प्रत्येक में 7 जोड़ दिया। कितने जोड़ दिया फ्रेंड्स? 7। तो प्रत्येक में 7 जोड़ दोगे, बराबर में होगा 3/5। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो यदि आपको ये नियम आता है। क्लास 10th में पढ़ा होगा आपने फ्रेंड्स। इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो आपका ये भी आंसर आ जाएगा। पर फ्रेंड्स मैं कौन सा कॉन्सेप्ट बताऊँगा उस पर ध्यान देना, थोड़ा फोकस करना फ्रेंड्स। क्या करना है आपको, 1:2 लिख लो फ्रेंड्स आप, और फिर क्या 3:5 यहाँ लिख लो आप। अब देखो फ्रेंड्स मैं हर पार्ट में ऐसे ही सॉल्व करवाता हूँ और ऐसे ही करवाता रहूँगा। देखो 5 एकम 5 और 3 दूनी 6, क्या जुड़ा, यानी कि 6 में से 5 गई तो कितनी बचेगी? 1 बटे। अब जो नीचे फ्रेंड्स वो नीचे आता है, जो ऊपर का मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर रहता है। 3 और 5 और 3 में कितने डिफरेंस? 2 का, तो 2 लिख लो यहाँ पे। कितना लिख लो फ्रेंड्स? 2 लिख लो यहाँ पे। यहाँ पे 2 लिख लिया मैंने। कितना लिख लिया फ्रेंड? 2 लिख लिया। अब वो कह रहा है 7 जोड़ दिए जाए। फ्रेंड्स आपसे 7 जोड़वे की बोले, घटावे की बोले, कुछ भी बोले आपसे, आप यहाँ डायरेक्टली मल्टीप्लाई में रखोगे, ठीक है। तो 7 दूनी 14 यानी आपके पास प्राप्त हो गई 1/14। आपसे क्या पूछा गया है, तो बड़ी संख्या याद करो। फ्रेंड्स इन दोनों में बड़ी कौन सी है? 1 और 2 में। अब ये तो आप जानते हो अच्छी तरह से, 2 है, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 14 में, 14 दूनी 28। ऑप्शन नंबर सी आपके सामने है फ्रेंड्स, आंसर आ गया। और छोटी पूछता तो आप 1 में मल्टीप्लाई कर देते। तो आई थिंक फ्रेंड्स आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। ये सवाल देखो फ्रेंड्स, देखो इसको कैसे करेंगे फ्रेंड्स। साइन बटे में 1 - इसको कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, सिंपल है ये भी। देखो साइन से मत बोलो फ्रेंड्स, साइन जैसा है ऐसा ही लिख रहे हैं, दो आप बटे रूट में क्या है फ्रेंड्स आपका 1 - साइन स्क्वायर, यही तो है बटे में। तो इसको कैसे लिखो फ्रेंड्स आप लोग, बराबर लगा के साइन का साइन रहेगा बटे, ठीक है। और नीचे जो 1 - साइन स्क्वायर है फ्रेंड्स, आपने पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर होता है 1। होता है कि नहीं होता? होता है। अब फ्रेंड्स आपसे ये साइन उधर पहुंचा दिया, तो यानी कॉस स्क्वायर बराबर होगा क्या? 1 - साइन स्क्वायर। तो 1 - साइन स्क्वायर क्या होगा? रूट में कॉस स्क्वायर, क्या होगा? कॉस स्क्वायर, ठीक है। अब देखो फ्रेंड्स, अब रूट से मैं अगर कॉस स्क्वायर बाहर निकालूंगा तो क्या निकलेगा फ्रेंड्स? अब जानते हो सर कुछ नहीं, ऊपर साइन रहेगा, नीचे क्या निकलेगा? कॉस। तो साइन बटे कॉस क्या होता है फ्रेंड्स? आप जानते हो सर टेन थीटा होता है। क्या होता है? टेन थीटा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आपका। फ्रेंड्स मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल था क्वेश्चन। साइन बटे रूट में ही रखा था मैंने, ऐसे रख दिया। साइन ऊपर के जैसी है, कॉस स्क्वायर यानी जो रूट में है, आप जानते होंगे फ्रेंड्स यदि कोई संख्या रूट में स्क्वायर होती है तो बाहर निकल जाती है, समझ रहे हो। तो यहाँ कॉस स्क्वायर थी, मैंने बाहर निकाल दी। 1 - साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है? कॉस स्क्वायर। बस याद रखना, आगे चलते हैं। देखो फ्रेंड इस क्वेश्चन कैसे करोगे, अगर आपको उसका फॉर्मूला याद होगा तो आप कर लोगे। फॉर्मूला फ्रेंड्स कुछ नहीं है, फॉर्मूला ये है आपके सामने, n + 1 की 1, ठीक है, बटे में 2 पे हॉल लगा लो स्क्वायर। ये फ्रेंड्स फार्मूला है, याद रखना, ठीक है। तो आप ऐसे मान रहोगे एन क्या होता है फ्रेंड्स? लास्ट डिजिट होता है। तो 10 यहाँ फ्रेंड्स, यहाँ चिन्ह नहीं आएगा ये, ठीक है। यहाँ गुणा में एन है, किस में? गुणा में, याद रखना, गुणा में एन है। तो 10 = n + 1 यानी कि 11 हो जाएगा, बटे में 2 और कोष्टक पे होल स्क्वायर।
तो 2 पंजे 10, कितना हो गया 10, और 11 पंजे 55, 55 का स्क्वायर निकालना फ्रेंड्स आपको। तो आप लोग निकालोगे, क्या निकालोगे, 5 का 30 और 25। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा आंसर, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब तक फ्रेंड्स आप लोग सोच रहे होंगे सर आपने डायरेक्ट कैसे लिख दिया, वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ये फ्रेंड्स सूत्र था, आप लिख लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ क्या है, एन गुणा एन प्लस 1 कोष्ट बटे में 2, बस ऐसे सॉल्व करना है आपको। अब देखो, जैसी बात की जाए फ्रेंड्स, आपसे कभी कभी वर्ग का पूछा जाता है, वर्ग की संख्या पूछ दिया, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो आप लोग कैसे करो, इसका फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, देखो एन प्लस 1, ठीक है, और 2, ले मैं साफ लिख दे रहा हूँ, देखो एन प्लस 1 2n प्लस 1 बटे में 6, ये फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स काय का, वर्ग का, याद रखना, ये वर्ग का होता है। अगर ऐसी कोई संख्या वर्ग में आती है तो आप लोग एक फॉर्मूला लगा दोगे। अब देखो फ्रेंड्स, एक छोटा सा कंसेप्ट बताऊँ मैं आपको। जैसे कि फ्रेंड्स मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ फ्रेंड्स 25 का वर्ग बताओ। फ्रेंड्स कभी भी अगर इकाई अंक 5 आता है लास्ट पे, कितना आता है 5, तो आपको 5 का तो 25 होता है, आपको याद है। अब यहाँ फ्रेंड्स आप फोकस करना है कि जो 2 है, जो हमेशा आगे वाली संख्या में गुणा होता है। जैसे 2 की आगे कौन सी संख्या आती है, 3, तो 2 3 है 6, तो 625, 25 के बराबर। अब जैसे मैं आपसे लूँ 35, तो फ्रेंड्स 5 का कितना होगा 25, 35 को गुणा कहाँ में करेंगे फ्रेंड्स, आगे वाली संख्या में। आगे वाली संख्या कौन सी है 4, तो 3 चौक 12, यानी 12 25, 35 के बराबर कितना होगा फ्रेंड्स 12 25। देखो और भी एग्जाम्पल देते, जैसे मान लो मैंने 75 लिखा, 75 लिखा, अब 75 यानी 5 का तो 25 ही रहेगा, 7 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे 8 में, यानी कि आगे वाली संख्या में। 7 से आगे कौन सी आती है 8, तो 8 7 56, लो 56 25, बस आगे हो गया। चलते हैं अब आगे, ठीक है। ये सवाल देखो, तो इसमें क्या करना फ्रेंड्स आपको, देख फ्रेंड्स मैं आपको ऐसे सवालों को कभी भी सोचने नहीं बताता। आप एक बात बताओ, यहाँ 8 कैसे बच रहे हैं फ्रेंड्स, मेरे को ये बताओ। तो आप कहोगे सर यहाँ 9 में से 1 घटाया होगा तभी तो आज बचेगा, और तो कोई आपके पास चारा ही नहीं है, समझ रहे हो। और यहाँ भी आपका कितना होगा फ्रेंड्स, 9 का वर्ग होगा माइनस 1 का वर्ग होगा, तो यानी 81 होगा फ्रेंड्स, कितना होगा 81 माइनस 1, तभी तो 80 बचेगा। और आपसे पूछेगा एक्स वाई का औसत, तो एक्स वाई का औसत यानी कि आपके पास एक्स की वैल्यू 9 निकल के आ रही है और वाई की वैल्यू 1 निकल के आ रही है। अब औसत क्या होता है फ्रेंड्स, दोनों संख्याओं का योग, यानी 9 + 1 बटे में 2, तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 10, 2 पंजे 10। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ये न्यू क्वेश्चन है फ्रेंड्स, न्यू पैटर्न पे क्वेश्चन, सिंपल है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, समझ में आगे होगा फ्रेंड्स। एक विक्रेता 25 रुपये में 6 केला खरीदता है और 20 रुपये में 3 केला बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो फ्रेंड्स। देखो फ्रेंड्स कुछ नहीं, सिंपल है ये भी। ऐसे सवाल में कई बार बताएं, जो रुपये होते हैं उसको पहले लिखो। 25 रुपये में 6 केला खरीदता है और 20 रुपये में 3 केला खरीदता है, ठीक है। ये रुपये लगाते फ्रेंड तो ये सी पे रहता है अपना हमेशा। तो 25 तीजे फ्रेंड कितने होंगे 75, ये अपना सी पी है, और 6 दूनी 12, कितना 6 दूनी 12, यानी 20 होंगे 120, 120। इन दोनों के फ्रेंड डिफरेंस निकाला जाए तो कितना निकलेगा, लाभ ही तो क्या करना आपको, लाभ तो 75 में खरीदी, 120 रुपये में बेच दी, ये आपका एस पी हो गया। देखो फ्रेंड्स यहाँ अपन रुपये रुपये बाहर लिखते हैं, ये रुपये अपने 20, ये भी रुपये, तो बाहर लिखी मैंने, वस्तु अंदर रहती है अंदर है, तो 25 थी 75 ये आ गया, और 20 छेंगे 120। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ मतलब अपन कह रहे हैं क्या, सब ट्रैक घटाना करो, 120 में से कितने जाएंगे, 10 में से 5 गई तो 5, यहाँ कितना बचा 11, 11 में 7 गई कितने बचे फ्रेंड्स 4, 45 बटे में कितना आएगा 75, गुणा में 100, याद रखना आप लोग, ठीक है। तो 15 तीय 45 और 15 पंजे 75 और गुणा में 100 ही थे, यानी कि 3/5 और गुणा में 100, तो 5 से काटोगे 20, 20 तीय 60, तो कितना प्राप्त होगा आपके पास 60। तो ऑप्शन नंबर है कहीं, ऑप्शन नंबर सी 60 आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स समझ में आ गई होगी। ऊपर जो निकल रहा था 45 वो लाभ निकल रहा था, लाभ बटे सी पी गुणा 100। आगे चलते हैं, ये देखो फ्रेंड्स देखो फ्रेंड एक क्वेश्चन कैसे करोगे,
इसमें कुछ नहीं है फ्रेंड्स, सिंपल है ये भी। वैसे तो आपको पता, मैं सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ। एक्स प्लस 1/x की वैल्यू कभी भी 2 दी हो तो इसका आंसर हमेशा 2 ही आता है, याद रखना, ठीक है। जो कैसे आता है वो समझ लो एक बार। x² प्लस 1 बराबर में 2x, ये आपका निकल आया, ठीक है। क्योंकि यहाँ मैंने इसमें मल्टीप्लाई किया और बटे संख्या कहाँ जाएगी, गुणा में। तो क्या प्राप्त होगा फ्रेंड्स आपके सामने, x² माइनस की 2x प्लस की 1, ये एक समीकरण बन गया, बराबर में 0। यदि आप इनके फ्रेंड्स खंड निकालोगे तो खंड क्या निकलेंगे, x माइनस 1 और x माइनस 1, ये आपके खंड निकलेंगे। तो यानी कि x की वैल्यू आपके पास 1 प्राप्त होगी, कितनी होगी, 1, ठीक है। अब देखो x की वैल्यू 1 आ गई, आपसे पूछा गया x की पावर 64, यानी 1 की पावर 64 1 ही होगा, प्लस 1 की पावर 121 1 ही होगा, तो कितना आंसर होगा, 2, ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे बढ़ते हैं। एक घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल 400 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। तो घनाभ की चौड़ाई याद करो फ्रेंड्स। पहले से आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए इसका। देखो फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है फ्रेंड्स, ध्यान देना। यहाँ तो मैं लिख दूंगा 400, ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल दिया उसमें, और सूत्र होता है क्या, 2HL प्लस B, ये फॉर्मूला होता है, बराबर में 400, ठीक है। यानी कि वैल्यू रख लो। ऊंचाई कितनी दी है फ्रेंड्स आपके सामने, लंबाई 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स 2 गुणा 8 कितना, 2 गुणा 8, ठीक है। और L कितनी दी है आपके पास, 15 प्लस H, ये फ्रेंड्स गुणा में तो है, 8 दूनी 16, तो 16 कहाँ जाएंगे फ्रेंड्स, 400 के नीचे। तो आप फ्रेंड्स 4 से काटोगे तो कितनी बार, तो हम काट रहे हैं 1 मिनट, 4 एकम 4 यानी कि 100, और 4 चौक 16, 25 आ जाएगा। अब फ्रेंड्स आपके पास बचा क्या है, 15 प्लस H, क्या बचा है, 15 प्लस H, यानी कि अब H बराबर उधर जाएगा, 25 में से 15 घटाओगे, क्या 25 में से 15 घटा दोगे तो आपके पास 10 प्राप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपको फॉर्मूला याद है फ्रेंड्स तो सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। आगे चलते हैं। दस महिलाएं किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकती हैं, 6 पुरुष किसी कार्य को 5 दिन पूरा कर सकते हैं, तो 8 बच्चे उसी कार्य को 8 दिन पूरा कर सकते हैं। तो एक महिला, एक पुरुष, एक बच्चा कितने दिन में करेगा, इनका अनुपात निकालना पड़ेगा। देखो कुछ नहीं, सिंपल है, ध्यान देना सही फ्रेंड्स। देखो 10 महिलाएं, कितनी हैं, 10 महिलाएं। यहाँ मैं बना दूंगा W वोमेन, यहाँ मैन पुरुष, यहाँ बच्चे C चिल्ड्रन, ठीक है। तो 10 महिलाएं 6 दिन में, दक्षिण 60, 6 पुरुष 5 दिन में 30, और 8 बच्चे 10 दिन में, तो 80। आप फ्रेंड ध्यान देना, इन सभी का एलसीएम कैसे निकालोगे, आप निकालो फ्रेंड 6 3 8 का, 6 3 8 का कितना निकलेगा, 24, हाँ 24 निकल आएगा, ठीक है। 24 यानी 240 आपका निकल के आ जाएगा, कितना निकल के आएगा, 240। अब फ्रेंड देखना, बस अनुपात, डायरेक्ट अनुपात निकल के आएगा, 1 0 से 1 0 कटेगा तो 6 चौक 24 अनुपात। अब 3 से कटेगा 3 8 24 अनुपात। अब फ्रेंड 80 से 8 से काटो, 8 3 24, यानी 4:3 अनुपात 8 अनुपात 3, ऐसा कोई अनुपात है, हाँ ऑप्शन नंबर डी पे है। तो आपका यही आंसर हो गया। अनुपात पूछा क्या था फ्रेंड्स आपसे, तो बस हो गया। ये आपका रहेगा किसका, वोमेन है, ये पुरुष है, ये बच्ची हैं। आगे चलते हैं। किसी एक संख्या का 32%, देखो फ्रेंड्स इन दोनों का डिफरेंस कितना है फ्रेंड्स, 32 यानी कि 15 बराबर में 120 है, तो 15 8 120 यानी कि 1% बराबर 8, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 800। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 800 आंसर सही हो जाएगा। तो इसमें सिंपल था, ये भी कुछ नहीं था, बिल्कुल लॉजिक वाला क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। एक कॉलेज यूनियन में विद्यार्थियों की संख्या 48 है, लड़के और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात 5:3 है। इस यूनियन में कितनी लड़कियां की संख्या जोड़ी जाए कि लड़के और लड़कियों का अनुपात 6:5 हो जाए। तो देखो फ्रेंड्स इसका भी पहले कौन दिया, इसमें कॉलेज में छात्र टोटल दिया 48, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल कितने फ्रेंड्स 48, ठीक है। और क्या पूछ रहा है आपसे, लड़के और लड़कियाँ, यानी कि पहले बॉय हैं फिर है गर्ल्स, इनका रेशियो कितना है फ्रेंड्स, 5:3
3, ठीक है, और फिर 6:5। अब क्या कर, कितनी लड़कियां जोड़ी जाएँ फ्रेंड्स, अब ध्यान देना आप लोग। वो बोल रहा है कितनी लड़कियां जोड़ी जाएँ, लड़कों की तो बोल नहीं रहा। तो आप एक बात बताओ, तो लड़का सेम होना चाहिए, कितने होना चाहिए, लड़का बराबर होंगे, तभी तो लड़कियां मतलब इधर जोड़ी नहीं जाएंगी, तो जोड़ लेंगे बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यहाँ पे अपन करेंगे क्या का मल्टीप्लाई, 6 का, और नीचे करेंगे 5 का, यानी कि अपन को लड़का समान करना है। तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ध्यान देना, 30। यदि इसका मल्टीप्लाई यहाँ हुआ तो यहाँ भी होगा, तो 36 18, और यहाँ पे 30 और 6 5 30, ठीक है, नहीं 25 होगा, कितना होगा 25, 30 नहीं 25, सॉरी 25 होगा, कितना होगा 25। कैसे, क्योंकि यहाँ मैंने इसका मल्टीप्लाई इसमें किया तो इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो 30 25। अब देख सकते हो फ्रेंड, यदि आप इसका मल्टीप्लाई करोगे यानी कि ऐड करोगे तो टोटल कितना हो रहा है 48। जो कि उसने बोला था कि कॉलेज यूनियन में 48 हैं, तो 48 हैं। अब वो पूछ रहा है लड़कियाँ कितनी बढ़ाई गई थी फ्रेंड्स, पहले लड़की 18 थी, अब 25 हो गई हैं, तो कितनी बढ़ी हैं, तो आप कहोगे सर 7 बढ़ी हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग ऐसे इस क्वेश्चन करोगे तब कभी गलत नहीं होगा। आगे चलते हैं। अब आगे फ्रेंड रीजनिंग। देखो रीजनिंग में कुछ नहीं करना है, ये वर्ड पावर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको बनाना है कि सबसे पहले कौन सा आता है, फिर इसके बाद क्या हुआ। देखो फ्रेंड्स मैं बता रहा हूँ आपके आंसर। सबसे पहले आगे फ्रेंड्स क्या, आपकी पटना, ठीक, पटना आ गई। अब फ्रेंड्स पटना किसकी कैपिटल है, बिहार की, बिहार आ गई। अब फ्रेंड जो बिहार है वो किसके अंदर आता है, भारत के अंदर आता है, तो भारत आ गया, ठीक है। और क्या पूछेगा आपसे, भारत, और भारत कहाँ में आता है, एशिया में, किस में आता है, एशिया में, और एशिया किस में आता है फ्रेंड, वर्ल्ड यानी संसार में, याद रखना। तो आपको ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, इसको बताओ आंसर। दो फ्रेंड्स ये 36 कैसे आ रहा है, मुझे समझने की बात। तो फ्रेंड 2 3 6, यानी 6 का स्क्वायर कितना हुआ 36। इसी प्रकार यहाँ 2 5 10, तो 10 का स्क्वायर कितना हुआ 100। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो रीजनिंग में सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपका अगर दिमाग चल गया तो आ जाएगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। चलते हैं मिसिंग नंबर में। आपके फ्रेंड्स एयरफोर्स बारे में कम से कम 2 नंबर क्वेश्चन आते हैं मिसिंग नंबर के, याद रखना। ये क्वेश्चन आ रहा है फ्रेंड्स, उत्तर आकृति में कौन सी आकृति प्रश्नाकृति चिन्ह के प्रस्ताव करेगी, मैंने जो खाली स्थान है वहाँ पर क्या आएगा। ध्यान देना सभी फ्रेंड्स, इस आकृति का संबंध इससे है तो इसका किससे है, ये पूछ रहा है आपसे। तो फ्रेंड यहाँ तो ये आपसे एक ही आकृति है, ये तो होगा ही नहीं आपका, ए और मतलब बी और डी, ए और सी में कोई होगा, क्योंकि यहाँ जो देखो ये गोला कमांड हो रहा है, जबकि इसमें कमांड हो नहीं रहा है, तो कमांड बार तो होगा ही नहीं। अब देखना है फ्रेंड्स, जो गोला है ना यहाँ पे जो अंडाकार है, कैसा है अंडाकार, तो अंडाकार यहाँ एकदम बिल्कुल गोला बना दिया है ए पे, तो ए गलत, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, दी गई श्रृंखला में गलत पद ज्ञात कीजिए। दो फ्रेंड यदि आपको इंग्लिश में नहीं आता है तो आप इनके रोमन इनके जो अंक होते हैं वो याद करो। कोड आर का कितना होता है फ्रेंड्स 18, पी का 16, एम का 13, ठीक है, और जी का 7, ए का 1, ठीक है। अब देखो फ्रेंड इनमें डिफरेंस कितने का है, आपका होगा सर 2 का, इनमें कितने का है 3 का, इनमें कितने का है 13, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ आप विषम संख्या लेकर चलोगे, क्या लेकर चलोगे विषम संख्या, तो आपका आंसर आ सकता है। तो यहाँ फ्रेंड्स आ जाएगा कितना 5। तो फ्रेंड यहाँ आपका ये 7 गलत हो रहा है, क्योंकि यहाँ 7 यानी एच आना चाहिए। जैसे मान लो 8 आई, कितनी आई 8, यदि यहाँ 8 आती तो 8 में से अपन क्या घटाते 7, तभी तो विषम संख्या कौन सी आएगी 7, तो अपन 7 घटाते फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स प्राइम नंबर है, विषम संख्या भी नहीं है, कौन सी है अभाज्य संख्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं अभाज्य संख्या लग रहा है कोड, अभाज्य संख्या कोड लग रहा है, याद रखना। कभी कभी अलग जाता है फ्रेंड्स अभाज्य संख्या, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप समझ रहे हो, यहाँ पे अगर आपकी एच आती तो आपका सही होता, पर यहाँ 7 है तो आपका 7 यानी जी गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, जी फ्रेंड्स देखो इसमें बताओ, ये क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आना ही आना 100%, गलत कभी हो ही नहीं सकता, मतलब आया नहीं, पिछली बार भी आ जाता। तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन सबसे पहले मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ इसकी, आप सबसे पहले सी और डी को सॉल्व करें, आपका आंसर बहुत जल्द आ जाएगा। समझ, यदि आप 4 ऑप्शन से कर रहे हो तो बहुत टाइम लगा लोगे। जैसे मतलब पहले अपना डी उठाया, क्या उठाया डी, यानी कि जहाँ पर माइनस वहाँ भाग लगाना है आपको, कहने तात्पर्य है, और जहाँ भाग है वहाँ माइनस लगाना है, ठीक।
तो देखो फ्रेंड, यहाँ देखो माइनस है तो यहाँ मैंने भाग लगाया तो कितना हो जाएगा, 10 चौक 40 यानी कि 4, ठीक है। तो 18 चौक 72 यानी 14 + 72, ठीक है। और क्या पूछ रहा है, माइनस, माइनस की जगह मैंने भाग लगा दिया था, अब भाग की जगह क्या आएगा फ्रेंड्स, माइनस, यानी कि यहाँ माइनस आ जाएगी। तो फ्रेंड ध्यान देना, ये भाग लगा था माइनस आएगी, 20 आ जाएंगे, ठीक है। अब ऐड कर लो, 72 और 2 कितने हो गए, 14 ऐड कर लो फ्रेंड्स, 6 और 8, इसमें 20 घटा दो तो 6 और 8 में 2 6 यानी 66, तो बराबर में 66 था, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये बताओ फ्रेंड्स, बेन आर का क्वेश्चन। देखो फ्रेंड्स, पहले आप क्या करोगे, पहले आप वर्ड बनाओगे, उसके बाद लेटर, उसके बाद क्या, पूरा पैराग्राफ। आगे चलते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें देखो फ्रेंड्स क्या गलती है, समूह में एक मतलब भिन्न बताना, मतलब अलग बताना है। फ्रेंड अलग कौन सा होगा, आपको दिख रहा है फ्रेंड, देखो ये त्रिभुज पहले यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, मतलब घूम रहा है, फिर तो फ्रेंड एक बताओ फ्रेंड्स, यहाँ नीचे नहीं आएगा। अब जैसे मान लो यहाँ ऊपर गया, ऊपर से फिर यहाँ बगल में आया, बगल से फिर नीचे नहीं आएगा यहाँ पे, तो यहाँ गलत हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, यही भिन्न है, ठीक है। मिसिंग नंबर फ्रेंड्स, तो वीडियो आप लोग पॉज करके सॉल्व किया करो फ्रेंड्स, क्योंकि मैं थोड़ा फास्ट चलता हूँ। अगर वीडियो पॉज नहीं करोगे तो मैं आंसर बता दूंगा आपको, समझ रहे हो। तो देखो 23 में से फ्रेंड्स मतलब 18 गए, कितने बचेंगे, मतलब 5 घटे हैं। यहाँ कितने बचे हैं, 5 घटे हैं, 18 में से 5 घटे हैं। अब फ्रेंड्स 13 में से 5 गए तो कितने बचेंगे, 8 बचेंगे। और फ्रेंड्स 8 में से 5 गए तो कितने बचेंगे, 3, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ फ्रेंड आपका ऐड हो रहा है 1 2 2 4 4 4 8, ठीक है। तो यहाँ का तो आएगा ही नहीं यहाँ पे, तो अपना आना कौन सा है, 8 8 16 जो हो गया यहाँ पे, यहाँ से। तो आपका ये मतलब एक शब्द छोड़ के एक अक्षर लेना है आपको, तो आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, तो आपका यहाँ पे आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ये देखो फ्रेंड्स 2 क्वेश्चन हो रहे हैं। देखो यहाँ फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है, ऐसे सवालों में एक ही चीज़ ध्यान देना है। पहले तो गोला देखो आप, यहाँ गोला यहाँ बनना है, यहाँ मतलब गोला से संपर्क बना नहीं पाओगे आप। अब डंडी देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे डंडी बन रही है ऐसी और यहाँ पे बन रही है ऐसी। तो फ्रेंड्स यहाँ अगर ऐसी डंडी आ रही है तो वहाँ से ऐसी डंडी आएगी। तो ऐसी डंडी किसमें दिख रही है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो यहाँ तो केवल एक ही, ये ऑप्शन नंबर डी, तो करेक्ट आंसर हो गया। बस डंडी पर ध्यान देना फ्रेंड्स, आपको आंसर आ गया। इसमें फ्रेंड्स आपको बताना है बेजोड़, मतलब एक अलग शब्द है। तो देखो फ्रेंड्स 1 7 10, दूसरे का कितना है 9 12 15, जाको कितना 5 8 11 19 22 25। 19 में फ्रेंड्स अगर मैं 3 जोड़ूँ तो 22, 22 में 3 जोड़ो 25, 9 3 12, 12 3 15, 5 3 8, 8 3 11, यानी कि एक अलग है, ये गलत है, ये ऑप्शन सही आंसर है। आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स आपके सारे क्वेश्चन हो गए, और आप लोग कमेंट बताना कैसा ये वीडियो लगा, क्या आपको ये वीडियो कंटिन्यूस चाहिए, तो मैं ऐसे डालता रहूँगा, ठीक है दोस्तों। चलते हैं, ओके बाय बाय, धन्यवाद। सभी लोग अपना ख्याल रखना, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आपको जो भी कमी लग रही है पढ़ने में आप मुझे बताना, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। तब तक चलते हैं।